दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हर तरह के लोग मौजूद हैं। इसी मुल्क के अंदर आपको दुनिया के गरीब से गरीब लोग भी मिल जाएंगे और अमीर से अमीर तरीन भी। इन अमीरों में से कुछ को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, मगर कुछ ऐसे अमीर तरीन लोग भी मौजूद हैं जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको पाकिस्तान के 10 खुफिया अमीर तरीन लोग दिखाते हैं। 10 जेम्स कैन। दोस्तों, 1960 में लाहौर में पैदा होने वाला नाजिम खान बरतानिया जाके जेम्स कैन बन जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। नाजिम खान बचपन में अपनी फैमिली के साथ बरतानिया शिफ्ट हो गए, जहां ईस्ट लंदन के इलाके में इनके वालिद ने कपड़ों की एक दुकान शुरू की जो कि कुछ खास नहीं चलती थी। इनके वालिद इनको भी अपनी दुकान पे बिठाना चाहते थे, मगर नाजिम खान तो कोई और ही ख्वाब सोचे बैठा था। वो 16 साल की उम्र में घर से भाग के और छोटी मोटी नौकरियां करते रहे। 1987 में उन्होंने अलेक्जेंडर मान के नाम से एक रिक्रूटमेंट कंपनी शुरू की। 2002 तक ये कंपनी 30 मुमालिक में 140 ऑफिस के साथ बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी और आखिर में ये कंपनी मुंह मांगी कीमत पर बेच दी गई। दुनिया में लोग इन्हें बरतानिया के मशहूर टीवी शो ड्रैगन्स डेन की वजह से जानते हैं। ये एक ऐसा टीवी प्रोग्राम है जहां बरतानिया के 4 सबसे बड़े बिजनेसमैन आके बैठते हैं और लोग इन्हें अपने बिजनेस आइडियाज ला के देते हैं। इस अमीर तरीन नाज़िम ने लाहौर में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाया है जो कि टोटली फ्री है। इसके अलावा 2010 में आने वाले सैलाब के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी की आधी कमाई सैलाब ज़दगान के फंड में दे दी थी। नंबर 9, जहांगीर सिद्दीक। दोस्तों, पाकिस्तान के इस खुफिया अमीर तरीन इंसान ने 1971 में जहांगीर सिद्दीक एंड को लिमिटेड के नाम से एक कंपनी शुरू की जो कि आगे चलकर जेएस ग्रुप ऑफ कंपनीज बन गई। इन जेएस कंपनीज में जेएस फाइनेंशियल, जेएस रिसोर्सेज, जेएस ट्रांसपोर्ट, जेएस इंडस्ट्रियल, जेएस प्रॉपर्टीज और जेएस इंफोकॉम वगैरह शामिल हैं। जहांगीर सिद्दीक बहुत सादा तबीयत के मालिक हैं, इसी वजह से वो ज्यादा खबरों में भी नहीं आते। पाकिस्तान में मौजूद जेएस बैंड भी इन्हीं की मलकियत है और इसी की वजह से ये बहुत मशहूर हैं। इनके तमाम असासा जात की कुल मालियत $330 मिलियन तक पहुंच चुकी है। नंबर 8, अशर अजीज। दोस्तों, अमेरिका में मौजूद सिलिकॉन वैली पूरी दुनिया में मशहूर है। ये पूरी दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का गढ़ है। कराची में पैदा होने वाले अशर अजीज को वालिदैन ने पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा, जहां दुनिया की नंबर 1 IT यूनिवर्सिटी MIT में इन्होंने टॉप कर लिया और इसके बाद वो 12 साल तक दुनिया के मशहूर कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम्स में जॉब करते रहे। फिर 2004 में उन्होंने अपने घर के बेडरूम में बैठकर एक सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू कर दिया। इंटरनेट सिक्योरिटी का ये सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट अटैक्स और हैकिंग से बचाता था। आगे चलकर फायर आई नामी ये सॉफ्टवेयर दुनिया का नंबर 1 इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बन गया। आखिरकार फायर आई 2013 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाता है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी आ जाता है। इसके शेयर्स पूरी दुनिया में हाथों हाथ खरीद लिए गए। 2004 में सिर्फ $4000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाले इस सॉफ्टवेयर ने अशर अजीज को $1 बिलियन का मालिक बना दिया। आज इनके तमाम असासा जात $370 मिलियन से भी क्रॉस कर चुके हैं। नंबर 7, रफीक रंगून वाला। दोस्तों, पाकिस्तान में रफीक रंगून वाला जैसे अमीर लोग भी मौजूद हैं जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, मगर आज आपको ये सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि रफीक रंगून वाला पाकिस्तान में मौजूद तमाम KFCs के मालिक हैं। रफीक साहब कोपोला ग्रुप के कंपनीज के भी मालिक हैं और इन्होंने अपने कैरियर का आगाज अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में मौजूद एक KFC में छोटी सी नौकरी से किया था और आज ये पाकिस्तान में मौजूद KFC ब्रांड के मालिक हैं। इसके अलावा इन्होंने फ्रोजन फूड्स में भी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इनके असासा जात की कुल मालियत $400 मिलियन तक पहुंच चुकी है। नंबर 6, मियां मोहम्मद लतीफ। दोस्तों, मियां मोहम्मद 1952 में टोबा टेक सिंह की एक अराई फैमिली में पैदा हुए। इनके वालिद का कॉटन का कारोबार था। मियां लतीफ घर से पढ़ने के लिए फैसलाबाद आए और इन्होंने अपने वालिद के बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाने की ठान ली थी। आज ये चनाब ग्रुप के मालिक हैं और पाकिस्तान में जूतों के मशहूर ब्रांड चनवन के भी मालिक हैं और इनके बनाए हुए तमाम कारोबार में आजकल लगभग 12,000 के करीब पाकिस्तानी नौकरी
जारी कर रहे हैं। इनके असासे लगभग $700 मिलियन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये आज तक कभी भी दूसरे पाकिस्तानियों की तरह शोखियां मारते हुए नजर नहीं आते। 2004 में इन्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। नंबर 5, सुल्तान अली लखानी। दोस्तों, आपने सैयद सुल्तान अली लखानी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन पिज्जा हट पाकिस्तान, एक्सप्रेस न्यूज और मैकडोनल्ड का नाम जरूर सुना होगा। सुल्तान अली लखानी को पाकिस्तान का बिल गेट्स भी कहा जाता है। किस्मत की देवी हमेशा ही इन पे मेहरबान रही है। इन्होंने जिस बिजनेस में भी हाथ डाला उसको आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा कर ही दम लिया। आपको ये जानकर करंट लगेगा कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम पिज्जा हट ब्रांचेज और तमाम मैकडोनल्ड्स का मालिक एक ही आदमी है। अगर आपने ये बात पहली बार सुनी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, इन्होंने 1954 में लक्षण ग्रुप ऑफ कंपनीज की बुनियाद रखी और आज लक्षण ग्रुप में 50 से ज्यादा बिजनेस आते हैं, जिसकी वजह से सुल्तान अली लखानी के पास $1.3 बिलियन की कुल मालियत मौजूद है। नंबर 4, रफीक हबीब। दोस्तों, ये हाउस ऑफ हबीब के मालिक हैं, जो कि पाकिस्तान की शायद सबसे पुरानी कंपनी है, जिसकी बुनियाद 1841 में रखी गई थी। रफीक हबीब हबीब बैंक के भी मालिक हैं और इसके अलावा हबीब कुकिंग ऑयल और पाकिस्तान में मौजूद टोयोटा के 46% शेयर्स के भी मालिक हैं। इनका हबीब बैंक पाकिस्तान में बनने से पहले भारत में मौजूद था और पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए कायदे आजम की रिक्वेस्ट पर खानदान अपना बैंक और अपने असासे पाकिस्तान में ले आया। पाकिस्तान बनाने के टाइम पर इन्होंने कायदे आजम को एक ब्लैंक चेक दिया और कहा था कि इस वक्त मुल्क शुरू करने के लिए आपको जितने पैसों की जरूरत है आप ले लें, मगर पाकिस्तान जरूर बनना चाहिए। आज इनका खानदान पाकिस्तान में 40 से ज्यादा मुख्तलिफ बिजनेसेस का मालिक है, जिनकी कुल मालियत $3.2 बिलियन तक पहुँच चुकी है। नंबर 3, मोहम्मद जहूर। दोस्तों, यूक्रेन में रहने वाले पाकिस्तानी मोहम्मद जहूर की पैदाइश कराची में हुई थी और 1976 में ये एक स्कॉलरशिप लेकर यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने चले गए। बाद में इसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने PhD भी कर ली। 1987 में ये रूस चले गए और वहाँ थाईलैंड के एक बिजनेसमैन के साथ मिलकर लोहे का बिजनेस शुरू कर लिया। फिर 1996 में इन्होंने वापस यूक्रेन आकर अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगाकर एक स्टील मिल खरीद ली। 2008 तक ये स्टील मिल बहुत जबरदस्त चल रही थी। फिर इन्होंने रूस के एक खरबपति वदीन को ये स्टील मिल $1 बिलियन में बेच दी। आज रूस में इन्हें इन्वेस्टमेंट का गुरु कहा जाता है और 2003 में इन्होंने रूस की मशहूर सिंगर कमालिया के साथ शादी कर ली और इनकी अब 2 बेटियां भी हो चुकी हैं। इनके पास $5 बिलियन के असासा जात मौजूद हैं। नंबर 2, सैयद बाबर अली। दोस्तों, कुछ लोग मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं तो कुछ लोगों को खुदा ने इतना खुशकिस्मत बनाया होता है कि मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना बन जाए। सैयद बाबर अली इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। 1926 में सैयद बाबर अली लाहौर की एक बिजनेस फैमिली में पैदा हुए। पाकिस्तान बनने के वक्त इनके वालिद के 5 मुख्तलिफ किस्म के कारोबार थे। 1976 में इनकी फैमिली की 6 मुख्तलिफ कंपनियां थी। अमीर लोग सबकी नजर में आ जाते हैं और इनका पंगा पड़ गया जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ, जो कि उस दौर में पावर में मौजूद थे। इन्होंने बाबर अली की 6 में से 5 कंपनियां बंद करवा दी। एक कंपनी बच गई थी जिसका नाम था पैकेजेस। इसके बाद बाबर अली ने पैकेजेस पे दिन रात दिलो जान से मेहनत शुरू कर दी और आज सैयद साहब पैकेजेस फैक्ट्री, पैकेजेस मॉल, लम्स यूनिवर्सिटी, साइमंड्स पाकिस्तान और इसके अलावा नेस्ले पाकिस्तान के भी मालिक हैं। इस सबसे बढ़कर आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पूरे पाकिस्तान में कोको कोला की फ्रेंचाइज के मालिक भी यही हैं, यानी कि पूरे पाकिस्तान के कोको कोला का बिजनेस इन्हीं के पास है। सैयद साहब के असासा जात की कुल मालियत $5.5 बिलियन से भी क्रॉस कर चुकी है। नंबर 1, किंग एलवी। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में नंबर 1 पे पाकिस्तान का वो अमीर तरीन शख्स मौजूद है जिसने खुद को पूरी दुनिया से छुपा के रखा हुआ है। लेकिन जब आप पाकिस्तानी हूँ और दुनिया की सबसे महंगी कार बुगाटी के मालिक हूँ तो दुनिया की नजरों से छुपना नामुमकिन हो जाता है। किंग एलवी के नाम से मशहूर लाहौर के इस नौजवान के बारे में सिर्फ यही मालूम है कि इसके वालिद और इसका बिजनेस अमेरिका में है और इनका बिजनेस पार्टनर
ओनर कोई और नहीं बल्कि दुनिया का अमीर तरीन पाकिस्तानी शाहिद खान है। किंग एलवी नामी इस नौजवान की हर कार 30 करोड़ से 1 अरब की मालियत की होती है। ये अपने वालिदैन की अकलौती औलाद है और इसके वालिदैन बहुत सादा हैं। इनके बारे में अमेरिका में ये मशहूर है कि जिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगाने का बजट अमेरिकी हुकूमत के पास ना हो तो वहाँ पर ये खानदान पैसा लगाता है और अमेरिकी गवर्नमेंट हर वक्त इनकी मकरूज होती है। शायद ये दुनिया का वाहिद ऐसा नौजवान होगा जिसे दुनिया की हर स्पोर्ट्स कार मिली है। न जाने इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है, मगर हमें ये जरूर पता है कि अमेरिका में एक एयरपोर्ट $20 मिलियन का बनाया गया था और इसका सारा खर्चा किंग एलवी की फैमिली ने किया था। हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे इसके साथ तस्वीर खिंचवाना बाइसे फख्र समझते हैं। आज किंग एलवी के असासाजात की कुल मालियत 12 से 20 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के 10 खुफिया अमीर तरीन लोग जिनका नाम आपने पहली बार सुना होगा। तो इन सब में से किस शख्स का नाम सुनकर आपको सबसे ज्यादा हैरानगी